सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में टॉक विद एक्सपर्ट के साथ। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है कि आप अगर सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस या फिर जॉब। और आज के जो हमारे गेस्ट है सीएमए पीएस शेखावत जी सर, यंगेस्ट सीएमए प्रैक्टिशनर जयपुर के। सर, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन दूंगा इंस्टीट्यूट का। सर, हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम है वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। वंस स्मार्ट क्लासेस जो कि एक्सक्लूसिव सीएमए की प्रिपरेशन करवाता है, तीनों स्टेज की, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। सर, ये हम जो इंस्टीट्यूट जो हमारी कोचिंग प्रोवाइड करवाता है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में प्रोवाइड करवाता है। ऑनलाइन में हमारे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें मोस्टली हमारे दिल्ली, महाराष्ट्र और एमपी के स्टूडेंट हमारे अभी कोचिंग ले रहे हैं। ऑफलाइन भी हमारी चल रही है सर। तो सर, हमारे जो स्टूडेंट कई अभी जो सीएमए कैंपस में हैं या फिर हमारे इनडायरेक्ट वे में भी हमसे जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनकी क्वेरीज आती है, क्योंकि सर जब कैंपस प्लेसमेंट होता है तो सभी का नहीं होता, राइट। तो कुछ स्टूडेंट क्या, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर रह जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं ऑफलाइन ऑफ कैंपस क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। तो वो थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि क्या मुझे जॉब कैसे लेनी है ऑफ कैंपस, या फिर क्या मुझे प्रैक्टिस में जा सकता हूँ, क्या मेरे क्या स्कोप है प्रैक्टिस में जाने के लिए। तो ये क्वेरीज के लिए सर, और हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस रिक्वेस्ट। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा सर के बारे में। सो सीएमए पीएस शेखावत सर, ही इज अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट and since 2016 he is in practice of GST, especially he is also founder of Udyog Mitra LLP, and this startup is working for especially MSME, and sir is also running YouTube channel the name of Indian GST practitioner for GST education, and sir also has a rich experience in GST audit, revenue audit of our sector, stock audit, finance and government subsidies consultant. So welcome sir in Once Smart Classes Jaipur. Thank you CM महेंद्र जी for inviting me for this session. तो जैसा कि आपका क्वेश्चंस आपने बताया कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक क्यूरीज रहती है कि जब प्लेसमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी कंपनीज आती है वो सभी प्लेसमेंट में या तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, या शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हैं तो जितना उनके पास में पोजीशन या सीट रहते हैं उतने ही सिलेक्ट हो पाते हैं, उनका बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका सिलेक्शंस नहीं हो पाता। सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि व्हाट शुड वी डू, आप प्रैक्टिस और जॉब, जो अभी कैंपस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको प्रैक्टिस में जाना चाहिए या फिर जॉब में जाना चाहिए, या कैसे वो सिलेक्शन इस चीज को करें? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की उनकी जो नॉलेज है वो कैसी है। फर्स्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मैंने जो स्टूडेंट्स देखे हैं उनका ये रहता है कि उन फास्ट करना सीएमए करके जो ट्रेनिंग वो लेते हैं वो डमी ले लेते हैं। तो जब वो डमी ट्रेनिंग लेते हैं तो जब वो प्रैक्टिकल जब आते हैं, जब उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता और जब वो इंडस्ट्री में ऑफलाइन जाते हैं तो सबसे बड़ी उनके पास में समस्या यही आती है कि इंडस्ट्री को काम चाहिए, वो स्टूडेंट को सिखाने के लिए सैलरी पेमेंट नहीं करती। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता कि उन्होंने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कितनी नॉलेज एक्वायर की है, उनको किन किन सेगमेंट में उनको वर्किंग आती है, जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, टीडीएस आता है। तो नंबर ऑफ एरियाज एज यू नो सीएमएस के रहते हैं जिसके अंदर वो वर्किंग कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको नॉलेज किसके रिगार्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उनका जो पाथ होता है वो डिसाइड रहता है कि उनको क्या करना है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सीएमए जिनका जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगर जिन्होंने डमी ट्रेनिंग ली है तो पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा कि पहले वो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकली उनको सीखना पड़ेगा। जो उन्होंने टाइम वहाँ पे डमी देके नॉलेज नहीं एक्वायर की है, पहले उनको वो नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट नॉलेज कोई भी कंपनी आपको पे ऑफ नहीं करेगी। तो फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी अच्छी फर्म्स हैं, जिस भी एरिया में आप काम सीखना चाहते हैं, नंबर ऑफ एरियाज हैं जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, आप किसके अंदर काम सीखना चाहते हैं, या आप अपना फ्यूचर कौन से सेक्टर्स में, जैसे अगर डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, नंबर ऑफ एरियाज हो गए, तो आप कौन से एरिया में, तो वो आपको पहले आपको एक प्रैक्टिसिंग फ्रम देखनी चाहिए एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि वहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई आपको नॉलेज सीखने को मिलेगी
हो सकता है कि आपको पे आउट कम मिले, आपको पे आउट नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको कोई भी इंडस्ट्री अच्छा पे आउट नहीं करेगी। तो सर अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि उनको प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उसको पहले जॉब करनी चाहिए या फिर आप बोल रहे हो कि जैसे वो उसको किसी के साथ अलाइन होना होगा जो ऑलरेडी जी। गुड फॉर्म्स हो रही है, तो क्या बोलोगे आप इसके लिए? सर देखो, अगर जॉब और प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ये सेम वही है कि हम चाय अगर सिकोरे में पीते हैं या अपने कांच के गिलास में, तो आप कौन से प्रोफेशन में अपने लाइफ टाइम आपको जॉब ही करनी है या मुझे अपना, जैसे अभी आप देख रहे होंगे इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स का काफ़ी चल रहा है कि मुझे खुद का करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप वो भी दे सकते हैं, तो देख सकते हैं। बट उसके अंदर ये रहता है आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने टाइम तक मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड, अलग अलग सबकी सर्कमस्टांसेस अलग रहते हैं। किसी को रहता है कि मुझे पास आउट होते ही मुझे जॉब करनी पड़ेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो वो थोड़ा सा टाइम अगर वो कम नहीं भी अर्न करता है या कम अर्न करता है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ा के अगर उसका विजन वाइड है कि हाँ मैं ये करता हूँ तो मैं अपने गोल तक अचीव कर सकता हूँ, तो पर्सन टू पर्सन ये उनको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है, मुझे आफ्टर 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, लाइक। ओके, तो सर अगर कोई एंटर करता है प्रैक्टिस में, कोई न्यूली सीएमए, यंगेस्ट सीएमए क्वालिफाइड प्रैक्टिस में अगर एंटर करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्रो होने में, एक उसकी एक स्टेबिलिटी, उसको अर्निंग होने में, या फिर बात करूँ कि वो क्लाइंट कैसे बना पाएगा, क्योंकि वो तो नया है, अगर किसी का बैकग्राउंड ही नहीं है, वो खुद सीएमए उस पहली बार उसके घर में से बना है, तो कैसे क्या सोचेगा वो क्लाइंट, कैसे बनाएगा, अपने मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा वो सेम मुझसे रिलेटेड रखता है, बिकॉज मेरे भी फैमिलीज में कोई भी नहीं था। मोस्ट ऑफली अगर आपकी कोई फैमिलीज में कोई रहता है पहले से प्रोफेशनल, तो आपको गाइडेंस मिल जाती है। बिल्कुल। तो फर्स्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी फर्म देखें, और फर्म देखने के बाद में आप देखिए कि आपको कौन से वर्किंग एरियाज में जाना है, उसके अकॉर्डिंग फर्म देखें, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स के अपने अपने स्पेसिफाइड एरिया होते हैं। कोई डायरेक्ट टैक्स में ही एक्सक्लूसिवली वर्किंग करती है, कोई लिटिगेशंस में काम करती है, कोई सिर्फ ऑडिटिंग में रहती है, कोई फॉरेंसिक ऑडिट रहती है, तो नंबर ऑफ एरियाज रहते हैं। तो पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है कि या जो अभी तक आपने एजुकेशन के दौरान जितनी भी नॉलेज एक्वायर की है, तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपको ऑडिटिंग में मजा आ रहा है या लिटिगेशंस में आप अच्छे हैं, आपको तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप ये सेलेक्ट करें कि आपको जाना है। उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड स्टेप आपको फर्म सर्च करें। फर्म सर्च करने के बाद में एक अच्छी फर्म में आप एसोसिएट हो, वहाँ पे बतौर सब, क्योंकि आप न्यूली रहेंगे तो आप पार्टनर, आपको कोई भी फर्म आपको नहीं लेगी, तो आप वहाँ पे जॉब करें। ड्यूरिंग जॉब आप 1 से 2 साल आप जब आपकी वर्किंग बेहतर रहेगी तो डैम श्योर वो आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफर करेंगे। तो पार्टनरशिप ऑफर करने के बाद में आप उसमें पार्टनर हो जाएंगे, फिर आपकी धीरे धीरे इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस रहती है वो भी डेवलप हो जाएगी। और जो आपकी बात रहती है एक फिक्स अर्निंग, जब आप ड्यूरिंग आप जॉब करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, तो आप प्रैक्टिसिंग करेंगे तो आपको नॉलेज भी डेवलप होती जाएगी, आपको मंथली पे आउट भी मिलेगा, और आप 1 या 2 साल बाद में जब आपको लगता है ठीक है मैं अपनी इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकता हूँ, या आप उसमें उसी फर्म में या कंपनी के अंदर एसोसिएट होना चाहते हैं तो उसमें एसोसिएट हो सकते हैं। इस तरीके से आप वर्किंग को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको नहीं किया यार मुझे जॉब, क्योंकि जो इस अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के अंदर मतलब आपको केवल काम आना ही जरूरी नहीं है, आपकी मार्केटिंग, आपकी नेटवर्किंग, आपका मतलब नंबर ऑफ आप में क्वालिटीज होना जरूरी है। क्योंकि काम आना जरूरी नहीं, काम करवाना जरूरी होता है, क्योंकि आप काम वहाँ करवाएंगे, अपने जो आपकी टीम रहेगी आपको उनसे काम करवाना है, तो आपका कोर एरिया क्या है, आप में वो एबिलिटीज है कि नहीं है, या आप केवल खुद ही काम कर सकते, किसी से करवा नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है आपको, वो जब आप 1 या 2 साल तक आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अगर फिर आपको उन पे काम करके आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको फिर आपको जैसा कि आपको नॉलेज हो चुकी है 1 या 2 साल बाद में फ्रम में, तो आपको सारी वाइड फ्रम में काम करते हैं, तो उसका एक सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि
जब आप इतना सारा आप जैसा जानते हैं कि सीएमए में सारे फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ हमको पढ़ा दिया जाता है, बट आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ आप केवल 1% एरिया में काम करेंगे, या तो आप कोई बिलिंग ही पास करेंगे या कुछ पर्टिकुलर एरिया में, बट आप प्रैक्टिस में गए तो वहाँ आप ओवरऑल P&L बैलेंस शीट आप पूरा कंपनी का सब कुछ देखते हैं, तो वहाँ आपको बहुत वाइड सीखने को मिलता है। फिर आप अगर जॉब में जाते हैं तो आप होलसेल, आप अगर छोटी एमएसएमई में जाएंगे तो डैम श्योर आपको सीधा सीएफओ की पोस्ट मिलेगी। परफेक्ट है, परफेक्ट है। अच्छा सर, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा, चाहे आप बिजनेस में जाओ चाहे आप जॉब में जाओ, राइट जी, तो वहाँ पे 4 स्टेज तो मेनली होती है, जैसे इंट्रोडक्शन फेज होता है, फिर आपका एक ग्रोथ फेज आता है, फिर स्टेबिलिटी आती है, फिर डिक्लाइन आती है। तो मैं अगर कोई न्यूली क्वालिफाइड सीएमए प्रैक्टिस में जाना चाहता है तो जो उसका इंट्रोडक्शन जो फेज होता है वो कितने साल का होता है एवरेज, अगर आप इसको बताओ तो मुझे। सर इस पे भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि किसी का अगर बिजनेस बैकग्राउंड है, फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड, तो उनको वहाँ पे बिजनेस जनरेट करने के उसको ऑटोमेटिकली सेटअप मिलेगा कि जितने भी उनके जो फादर्स हैं या नॉन्स रहेंगे, उनके जितने भी बिजनेस की कंप्लाइंस है वो आप ही करोगे ऑब्वियसली। तो वहाँ से अब आपका जो एरिया क्या है आपका, तो उस पर डिपेंड करता है। अब सपोज किसी के फैमिली में भी कोई नहीं है और कोई बिजनेस से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, तो जब बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो फिर आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले किसी फर्म या अच्छी, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम सीखना जरूरी है, आपको वहाँ पे अदर स्किल सीखना जरूरी है, क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट से क्या कोटेशन क्या करना है, तो वो चीज़ें आपको वहीं सीखने को मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअली डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, बट करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद से सीखेंगे तो नंबर ऑफ टाइम लगेगा कि क्लाइंट कैसे हैंडल, अगर कोई नया क्लाइंट आ जाता है तो वहाँ आपको क्या कोटेशन करना है और कितना कोटेशन करना है काम, क्योंकि यहाँ पे सबसे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल की जो फीस रहती है वो टाइम बाउंड रहती है कि हाँ टाइम वैल्यू ही, और हर जगह आप देखोगे, अगर मैं एक आपको बात कहूँ कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ तो आप बोलोगे कि हाँ वाह क्या सैलरी, अगर मैं कहूँ ये 10 लाख में 10 साल में कमाता हूँ तो ये फिर वर्थ नहीं करेगा। तो टाइम आप कितने कम टाइम के अंदर कितना है, तो वो टाइम आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपकी नॉलेज, आपको फर्स्ट ऑफ नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइम वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अगर आप डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी बात करते हैं, तो कोई जो इस पे जो हार्ट सर्जन होते हैं तो उनका एक जो ऑपरेशन रहता है वो लाखों रुपीस में उनकी फीस रहती है, क्योंकि वो स्पेशलाइज भी हो गया और उनकी टाइम वैल्यू उतनी हो चुकी है। अगर आप ओपीडी में बैठते हैं तो फिर आपको इसी हिसाब से फीस मिलेगी। परफेक्ट है सर। कई क्वेरीज हमारी ये भी आती है स्टूडेंट्स की तरफ से जो ऑलरेडी जॉब में है जी, तो क्या कोई सीएमए जॉब में रहते हुए भी प्रैक्टिस कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके अंदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ आप अगर जॉब के साथ में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम सीओपी भी होल्ड कर सकते हैं। ओके। तो इसमें ये रहता है कि आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते, बट आप जो सर्टिफिकेट्स जो रहते हैं, जैसे पोस्ट ऑडिट के भी कुछ जैसे CS4 और ऐसे काफ़ी सर्टिफिकेट रहते हैं, GST की बात करूँ तो रिफंड के सर्टिफिकेट रहते हैं, तो इस तरीके से नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स रहते हैं, वो आप साइन कर सकते हैं। हाँ, आप ऑडिटिंग या कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर फुल टाइम होना जरूरी है, और जब आप जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर फुल टाइम नहीं हो पाएगा। परफेक्ट है। तो कंप्लाइंस का काम नहीं कर सकता, बाकी वो नहीं, कंप्लाइंस जो ऑडिटिंग, जैसे अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट अगर ऑथराइज करनी है तो वो नहीं कर सकता, सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे साइन कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है, वो सर्टिफाई कर सकता है, ऑडिट वगैरह वो नहीं कर सकता। हाँ। तो सर इसको जैसे वो सपोज करो जॉब में है तो वो अगर प्रैक्टिस पार्ट टाइम प्रैक्टिस करना चाहो तो इसको वो कैसे अप्लाई करेगा इंस्टीट्यूट के लिए? इंस्टीट्यूट की सर फर्स्ट में कोई एक्सपीरियंस चाहिए होगा या फिर कोई नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑफ अगर आप पास आउट करते तो आपको मेंबरशिप, अगर जिन्होंने भी नहीं ली है तो मैं रिक्वेस्ट कर दूँ, आपको मेंबरशिप लेना बहुत मैंडेटरी है। नहीं तो ये मेंबरशिप आप बोलोगे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना आप लेट करते हैं उतना ही आपका लेट नंबर आता है, मतलब जो नंबरिंग जो रहती है
वो लेट आती है। वो लेट आती है तो आपका जो मतलब इंस्टीट्यूट का जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें नाम उतना ही लेट है, चाहे आपने पास आउट कभी भी किया। ये लाइक बात करें तो जैसे डिग्री होती है, जैसे इंस्टीट्यूट हमको मार्कशीट तो दे देता है, बट मेंबरशिप का मतलब होता है आपकी डिग्री में आपका जो नाम है वो आपका जो इंस्टीट्यूट का मेंबर रजिस्टर है उसके अंदर आपका लिख दिया जाता है। उससे आप ये होता है कि इस साल से आप इस इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। ओके, तो सर एक ये भी बताओ कि जैसे नए जो सीएमए प्रैक्टिस में आते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि हर की एक स्टेप आती है कि जैसे उनकी प्रैक्टिस चल नहीं रही, फिर क्लाइंट मिलते नहीं है, राइट, तो उस टाइम पे वो कैसे पैशन को अपना मेंटेन करे, कैसा उस चीज़ को ध्यान रखे कि हाँ ठीक है अभी थोड़ा मेरा ये दिन खराब चल रहा है तो बिल्कुल ऑब्वियसली आएगा, तो वो कैसे मेंटेन करे पैशन को, किस चीज़ को देख के वो खुश रहे कि हाँ ठीक है मुझे अभी नहीं मिल रहा काम तो आगे मिलेगा काम, या फिर अगर उसको काम लेना है तो वो किसी के पास जा सकता है, फिर वो कैसे काम मांगेगा अपने सीनियर से या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदे से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट तो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि हमको लाइफ में करना क्या है, और जब भी आप मुड़ के पीछे देखें तो आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए, या आपको साथ वाले को देख के कि यार उसका पैकेज इतना हो गया मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो मनी है वो सब्स्टिट्यूट होता है। सेकंड, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में आप कितना आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मैं एप्पल की बात की फोन करूँगा उसका प्राइस रेंज अलग है, ओप्पो का अलग है, तो वैसे ही आपकी सर्विसेज आप कितना प्रोडक्ट या सर्विस आप जितना अच्छा डिलीवर करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको रेवेन्यू आपको मिलता है। तो आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है। देखो अभी जैसे कोरोना आया तो जैसे इंडस्ट्री हिली तो वैसे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो हिलते हैं, तो टाइम विल बी चेंज। अगर हो सकता है कि कुछ एरियाज में जैसे हम गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट ने ला दिया कि जो ऑडिट है वो 2 करोड़ से हटा दी है, 5 करोड़ ऊपर कर दिए, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोफेशनल थे उनका काम थोड़ा सा बाउंड हो गया। तो ऐसा नहीं है, तो काम उसके रिस्पेक्टिव दूसरे बढ़ते हैं, और जिस दिन मान लो कोई दूसरा गवर्नमेंट ने कोई नया अगर कोई स्कीम ला दी या कोई नई ऑडिट लगा दी, कुछ दिन से काम बढ़ जाएगा। तो सारे जो डेज रहते हैं सेम नहीं रहते हैं, तो काम आपका चलेगा। आपको थोड़ा सा हौसला रखना है कि आपका विजन रखना है कि हाँ ये मैंने लाइफ अडॉप्ट करी है, मैंने अपनी इच्छा से करी है। क्योंकि जो अगर आप क्वेश्चंस मैं आपका कर देता हूँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि एडवांटेज क्या रहते हैं जॉब और प्रैक्टिस में, तो आपको जैसे जॉब के अंदर 1 तारीख को सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाती है, वैसे ही जो आपका जो प्रोफेशंस रहता है प्रैक्टिस के अंदर आप फ्री ऑफ माइंड रहते हैं। पहली चीज आपके पास में टाइम आपको फुल रहता है, वो आपको कहाँ यूटिलाइज करना है, आप वो अपने टाइम को कहाँ इतना दें जिससे आप कितनी मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पूरा आप पे डिपेंड। हो सकता है कि जो बंदा सैलरी पूरे मंथ के अंदर कमा रहा है वो आप 2 दिन के अंदर अगर आपने फाइनेंस में 1 या 2 दिन या 5 दिन के अंदर आपने फाइल क्लियर करवा दी, तो उतना अमाउंट आपने 5 दिन में अर्न किया, आपको 25 डेज फ्री आप सो सकते हैं। तो सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा आप इसके अंदर फ्री रहते हैं, ये है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर जैसे अगर कोई नया सीएमए प्रैक्टिस में आना चाहता है तो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ जैसे सोचता है कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा तब जाके मैं ये सेटअप कर पाऊंगा मेरा प्रैक्टिस, ऐसा कुछ है, या फिर वो एक लोअर इन्वेस्टमेंट से भी अपनी प्रैक्टिस या अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकता है? सर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो अगर जो भी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सबसे पहले अपनी नॉलेज का चाहिए। सबसे बड़ा वो है कि आपको आता क्या, आप अपनी जो सर्विस देना जा रहे हैं मार्केट के अंदर उसमें आपको रिवर्ट में क्या मिलेगा, और आपका जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो कितनी वर्थ रखती है कंज्यूमर के लिए। क्योंकि आप किसी को अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा के देंगे तो आपको 10 रुपीज देगा, और सेम है इंडस्ट्री के अंदर है, वहाँ आप अगर 10 करोड़ का काम करते हो तो आपको 10 लाख की सैलरी मिलती है एनुअली, सेम चीज है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बस अपना जो नॉलेज, दूसरा एक लैपटॉप, आई थिंक दिस इज द इनफ। यहाँ पे आप इससे लाखों की क्या करोड़ों की भी कर सकते हैं। जो अगर बात करें शेयर मार्केट में तो एक लैपटॉप से या मोबाइल से भी वो ट्रेडिंग करोड़ों की कर देते हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो डिपेंड ऑन योर नॉलेज, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट योर नॉलेज कि आप जो मार्केट के अंदर जो सर्विस देने जा रहे हैं उसकी क्या वर्थ है, मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो वर्थ करती है नहीं।
तो ओवरऑल यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। आपका एक जुनून होना चाहिए, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे प्रैक्टिस में जाना है तो यस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो आएगा, इंट्रोडक्शन फेज तो आएगा, इंट्रोडक्ट तो आपको अपने आप को करना होगा, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन आपका ग्रोइंग फेज तो जरूर आएगा अगर आप उसमें स्टेबल है, और फिर आगे तो फिर आपकी लाइफ मजा ही है क्योंकि प्रैक्टिस में है। ओके सर, ये तो हुई कि मुझे इस चीज को बोले तो प्रैक्टिस में जाने के लिए मुझे सीओपी लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, राइट, जो एसीए में एसोसिएट कम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अब उसके बाद में आप एफसीए में बनते हो, फेलो मेंबर 5 ईयर, फेलो मेंबर आफ्टर 5 ईयर आप फेलो मेंबर बन जाओगे। तो सर फेलो मेंबर बनने से मुझे मेरे एरिया में कुछ ग्रोथ होती है या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम मिलता है उसके लिए? जी बिल्कुल, जैसे पीएसयूज की मैं बात करूँ, जो ऑडिट्स वगैरह निकलती है उनके अंदर एक जो टेंडर्स निकलते हैं उनके अंदर ये रहता है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर 1 या 2 फेलो मेंबर होने चाहिए। ओके, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म तो सिर्फ फेलो मेंबर होने चाहिए, अगर वो इंडिविजुअल है तो? इंडिविजुअल है तो भी फेलो मेंबर तो मैटर करता है ना कि आप इतने टाइम से इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइक दैट। ओके, तो ये तो काम स्टार्ट करने के लिए आपको सीओपी लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसा वर्किंग एरिया भी है कि जहाँ पे मैं विदाउट सीओपी भी कुछ काम कर सकता हूँ? बिल्कुल महेंद्र जी, नंबर ऑफ एरियाज है जहाँ पे आप विदाउट सीओपी भी काम कर सकते हैं। वो तो स्टार्ट हो जाते हैं आपके पैन कार्ड से रिलेटेड स्टार्ट हो जाते हैं, पैन कार्ड से लेके आईटीआर हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आईटीआर फाइलिंग हो गई, जीएसटी के रिको हो गए, रिफंड हो गए, रिफंड अप। तो ये आपने बताया कि आप विदाउट सीओपी भी आप क्या कर सकते हो, इन एरियाज में भी काम कर सकते हो। अच्छा, मेरा लास्ट ये डिस्कशन है कि सर जैसे आई एम नो वेरी वेल यू, राइट, वी आर द बेस्ट फ्रेंड आल्सो, बट मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि सर ने और मैंने एक ही ईयर में क्वालिफाई किए थे सीएमए को, आई मीन जॉब आल्सो, बट आप प्रैक्टिस में गए हो, राइट, आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जज्बा दिखाया अपने आप को, और 2016 से आप इसमें प्रैक्टिस में, और ऑब्वियसली आपने एक एलएलपी भी चला रखी है उद्योग मित्रा के नाम से, और आप एक इस अच्छी स्टेज पे आप हो, तो जैसे आपने बताया कि आपके भी फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई प्रैक्टिस में, करेक्ट, तो आपके कोई अंदर, लेकिन फिर भी आपने इस चीज को लाया, तो आपने क्या फेस किया, कुछ ऐसा है जो आपने फेस किया और उसको आपने अच्छे से उसको निकाला, उस फेज को, बैड डेज को आपने निकाला, तो ऐसा कुछ आपने फेस किया? हाँ, नंबर ऑफ बैड डेज भी रहे जब स्टार्टिंग रही, क्योंकि जो मैंने जो ट्रेनिंग की थी, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको कोई एक अच्छी फर्म से जुड़ना चाहिए, तो मैं कॉर्पोरेट में था पहले, तो जॉब मैं पहले करके देख चुका था, तो मुझे टाउन बाइंड जो लाइफ थी 9 से 5 या 6 तक की, वो मुझे नहीं करनी थी, तो मुझे अपनी अकॉर्डिंग टू स्किल वर्क करना था। तो मैंने देखा जब मैं स्टार्ट किया तो जो भी मुझे न्यू वर्किंग थी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। जब मुझे फर्स्ट जो मुझे रजिस्ट्रेशन मिला उसको मुझे करने के अंदर 8 to 10 डेज लग गए, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। मैं नंबर ऑफ बार जो मेरे कलीग्स थे उनके पास में गया, पूछा, तो नंबर ऑफ डेज सीखने में टाइम लग गया, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस का जो एथिक्स होते हैं या किसी प्रैक्टिसिंग फर्म्स के साथ में मैं नहीं जुड़ा, मैंने इंडिविजुअल स्टार्ट की, तो मैंने सारे काम खुद से सीखे। अगर यही मैं अगर किसी फर्म के साथ में जुड़ के करता तो मुझे जो मैंने जो 2 सालों में सीखा वो मैं 6 मंथ में सीखा। 6 मंथ में जी। लेकिन आपने छोटी छोटी चीज़ों को खुद ने फेस किया और खुद आप इस तरह से ग्रो हुए, तो मज़ा भी आया होगा। एक चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ में स्टेबल और आप करने का जज्बा, यस मुझे प्रैक्टिस में जाना, ग्रोथ करना, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी प्रैक्टिस के लिए सोच रहे हो, राइट, तो आपका विजन तो जरूर क्लियर होना चाहिए और एक फ्यूचर का जो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर होना चाहिए। नहीं कि मैं 1 साल तक देखता हूँ यार मैं प्रैक्टिस में जमता हूँ, नहीं, आपको 1 साल नहीं, आपको कंटिन्यू तो करना ही होगा, तब जाके आपका ये ग्रोथ फेज तो जरूर आएगा 100%। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन, और आप अपना जो डिलीवर किया, ऑब्वियसली जो भी सोच रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको दोस्तों कुछ और पूछना हो प्रैक्टिस में, कैसे पेनिट्रेट करना है, क्या मुझे कैसे मार्केट में घुसना है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और सर ऑलवेज अवेलेबल है। यंगेस्ट, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो, तो मेरा एक और चैनल है CMA PS शेखावत के नाम से, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप मार्क्स को अपनी मनी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमने नॉलेज एक्वायर की है उसमें मतलब आपको बता नहीं सकता कि कितना पैसा या मनी है, बस वो कन्वर्ट करना आता नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट रहता है वो जॉब की तरफ ही रहता है।
और जॉब भी जो कर रहे हैं मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि आप पैसिव इनकम, नंबर ऑफ एरियाज है जहाँ पे आप जॉब के साथ साथ आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इतने एरियाज हैं, आप कंसल्टेंसी, क्योंकि जो आप वहाँ से नॉलेज ले रहे हैं उसको डिलीवर कर सकते हो, और नंबर ऑफ एरियाज हैं। तो उसके लिए आप चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। जरूर जरूर दोस्तों, फिर तो बहुत मजा आएगा। अगर आप सोच रहे हो इस चीज को तो लग जाइएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, Thank you, थैंक यू thank सर, you. थैंक यू व्यूअर्स। और ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहेंगे अलग अलग सीरीज पे, राइट। स्टूडेंट के लिए भी हमारे आते हैं, टॉपर से हम टॉक करते हैं, बात करते हैं, जो रैंकर आती है वो भी हम बात करते हैं, तो एक बेनिफिशियल भी होता है। तो ऐसी सीरीज को आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए और देखते रहिए हमारे चैनल।